बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी साइंस टीचर फ्रॉम द नेशनल स्कूल एम्ड एजुकेशन। और आज बेटा हम लोगों ने अपना नेक्स्ट साइंस का लेक्चर स्टार्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम लोगों ने अपना काम शुरू किया हुआ था, हमने क्वेश्चन नंबर 4.4 और 4.5 कर लिया था और उसके निशान मैंने आपको बेटा बुक पर ही लगवाए थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4.6 जो है वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। तो आप सब लोग जल्दी से जाएं, अपना रजिस्टर, बॉल पेन और मार्कर जो है वो लेके आ जाएं ताकि हम ये काम स्टार्ट करें। ओके, वीडियो पॉज करके मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ये चीज़ें लेके आ गए होंगे। अब जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, आप लोगों ने अपने रजिस्टर का जो आप लेके आए हैं उसका फ्रंट पेज रेडी करना है। रेडी करने के बाद आपने ऐसे यहाँ पर क्लास वर्क मेंशन करना है। क्लास वर्क जो है उसके आगे आपने नंबर नहीं लिखना, जस्ट क्लास वर्क लिख दें। यहाँ पर जैसे कि आप लोग वैसे पहले भी करते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने डेट मेंशन करनी है, यहाँ पर आप लोगों ने डे मेंशन करना है। ये काम करने के बाद आपने अपना यूनिट नंबर लिखना है जो कि है यूनिट नंबर 4, फिर उसका नाम पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4.6 का आपने पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है वो लिख लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से लिख के रखी हुई है। अब जैसा कि स्टेटमेंट से जाहिर हो रहा है, उन्होंने आपसे पूछा है सजेस्ट व्हाट कैन फॉलोइंग कम्युनिटीज़ डू टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। आपको 4 डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बारे में पूछा गया है कि ये कम्युनिटीज़ ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे एयर पोल्यूशन कम हो। तो हम आंसर में सबसे पहले स्टूडेंट से स्टार्ट करेंगे। मैं जैसे जैसे लिख रही हूँ आप लोग भी साथ साथ आंसर लिखते जाएं। स्टूडेंट्स make charts and banners about pollution and its effects for awareness of people. Next, they should participate in cleaning their environment in schools and their homes. तो ये थी बेटा आपकी स्टूडेंट्स की ड्यूटीज़। अब स्टूडेंट्स की क्या ड्यूटीज़ हैं कि स्टूडेंट्स को बेटा चार्ट्स और बैनर्स बनाने चाहिए पोल्यूशन के बारे में, ताकि पोल्यूशन और इसके असरात के बारे में लोगों को पता चले। अवेयरनेस होता है किसी चीज़ के बारे में लोगों को शऊर देना या किसी चीज़ के बारे में लोगों को बताना। तो चार्ट्स और बैनर्स बनाकर पोल्यूशन और इसके असरात के बारे में लोगों को बताएं। उसके अलावा आप लोग अपने स्कूल्स और अपने घरों में आपका इन्वायरमेंट जो है उसको नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की ट्राई किया करें कि घर में और आप लोगों के इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है उसको आप लोग क्लीन करें। नेक्स्ट ड्यूटी है बेटा हमारे पास फार्मर्स की। तो आप लोग नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल फार्मर्स की हेडिंग देंगे और उसके बाद आप लोग फार्मर्स से स्टार्ट करेंगे। फार्मर्स शुड रिड्यूस the use of fertilizers and sprays. ओके, तो ये था आपके पास फार्मर्स की ड्यूटी कि फार्मर्स को बेटा आपने काम करने के दौरान फर्टिलाइज़र्स यानी खादें और स्प्रेज जो कि फसलों के ऊपर स्प्रे किए जाते हैं उसको कम से कम करना चाहिए ताकि उनकी वजह से पोल्यूशन कम से कम हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइज़र्स और स्प्रेज जो होते हैं बेटा अगर उनकी ज़्यादा अमाउंट हो तो वो ज़िंदा जानदारों के लिए नुकसानदा होती है।
ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास फैक्ट्री ओनर्स। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम पहले कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोग हेडिंग देंगे फैक्ट्री ओनर्स और उसके बाद फिर आप लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे स्मोक एंड अदर वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज should be neutralized before releasing in air and ground। ओके तो फैक्ट्री ओनर्स को चाहिए कि वो अपने फैक्ट्रीज़ का धुआं और जो भी वेस्ट वो लोग छोड़ते हैं हवा के अंदर या फिर ज़मीन में, उसको वो पहले न्यूट्रलाइज़ करें। न्यूट्रलाइज़ का मतलब होता है कि अगर उसके अंदर किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल है, किसी भी तरह का हार्मफुल सब्सटेंस है, तो उसको वो पहले अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज़ करें। इसके लिए काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे चिमनियों के अंदर फ़िल्टर लगाए जाते हैं ताकि धुआं फ़िल्टर होके आए, तो उनको ये सारे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जब वो अपना वेस्ट मटीरियल इन्वायरमेंट में रिलीज़ करें तो इससे किसी किस्म का नुकसान ना हो। एंड लास्ट है हमारे पास साइंटिस्ट। साइंटिस्ट में बेटा सबसे पहले हमारे पास है साइंटिस्ट शुड इन्वेंट environment friendly energy sources, transportation and other living facilities। They should also invent latest methods to reduce pollution। ओके तो साइंटिस्ट की ड्यूटी है बेटा कि वो नई नई चीज़ें इन्वेंट करें जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों, कि इन्वायरमेंट के साथ उनका इम्पैक्ट अच्छा हो, ना कि वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएं, और ज़िंदा रहने के लिए ऐसी ही फैसिलिटीज़ भी ईजाद करें। जैसे बेटा अगर हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की फिर से बात करें तो वो एयर कंडीशनर्स में से रिलीज़ होती हैं, तो हमें साइंटिस्ट को चाहिए कि वो कुछ ऐसा इन्वेंट करें, ऐसा ईजाद करें जिसकी वजह से ये हार्मफुल गैसेस जो हैं ये इन्वायरमेंट में रिलीज़ ना हो, और साथ ही साथ उनको पोल्यूशन कम करने के नए नए तरीके जो हैं वो ढूंढने चाहिए। तो ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4.6 का आंसर। इसके बाद मैं आप सब लोगों से कहूँगी कि अपनी साइंस की बुक्स जो हैं उनको दोबारा उठाएं, और साइंस की बुक से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनके निशान वैसे ही लगाएंगे जैसे हम पहले बुक से ही लगा रहे थे। ओके मुझे उम्मीद है सब लोगों ने अपनी अपनी बुक्स निकाल ली होंगी। अब बेटा हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 4.6 जो है उसके हमने आंसर को लिखा था, ये उसका क्वेश्चन है और ये उसके आंसर के 4 कैटेगरीज हैं, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.7 जो कि है व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ। अब हमने बेटा इसका आंसर जो है उसके लिए आप लोगों को पेज नंबर है आपके पास 53, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं पेज नंबर 53 है। अब बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ, कि डिफॉरेस्टेशन क्या है और वाइल्ड लाइफ पे आपने उसकी एक्सप्लेन करनी है कि उसके क्या क्या असरात होते हैं। तो इसके लिए बेटा देखिए यहाँ पर आप सब लोगों को डिफॉरेस्टेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसमें बेटा ये लास्ट लाइन जो है इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन जो है उससे आपने स्टार्ट करना है, डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, डिस्ट्रक्शन तबाही
डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, के जंगलात का तबाह होना या जंगलात की तबाही इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से या इंसानी सरगर्मियों की वजह से, इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो आप लोगों ने अपने आंसर की पहली लाइन इस पेज से लेनी है, इसको अंडरलाइन कर लिया होगा सबने। दूसरी लाइन जो है उसके लिए आपको इस पेज को टर्न करना है और पेज नंबर 54 ओपन करना है। सब लोगों को पेज नंबर 54 नज़र आ रहा होगा। पेज नंबर 54 में यहाँ पर अब आपको बेटा बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमसे यही पूछा था कि पहले तो ये बताएं कि डिफॉरेस्टेशन होती क्या है और उसके असरात जंगली ज़िंदगी पर क्या होते हैं। तो अब हमने जंगली ज़िंदगी जो है उसके ऊपर डिफॉरेस्टेशन के असरात को बताना है। ऑल नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑन एन एरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। तमाम जिंदा जानदार जो कि नॉन डोमेस्टिकेटेड हैं, ऐसे जिनको आप पालतू जानवरों की तरह घरों में नहीं रख सकते, और तमाम नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स, ऐसे पौधे नहीं कर सकते जैसे जिनको आप लोग घरों में नहीं उगा सकते हैं, जो कि सिर्फ जंगलों में मिलते हैं, ऐसे तमाम पौधे और ऐसे तमाम एनिमल्स जो हैं उनको आप कलेक्टिवली वाइल्ड लाइफ कहते हैं, यानी जंगली हयात कहते हैं, जंगल में रहने वाले जानवर। डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉयज़ द हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। डिफॉरेस्टेशन जंगलात का कटाव इन जिंदा जानदारों की जो हैबिटेट्स होती हैं, यानी रहने की जो जगह होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्योंकि बेटा हम इन लोगों को ना तो अपने घरों में रख सकते हैं, ना ही इन पौधों को हम वैसे ही जैसे दूसरी फसलों को उगाते हैं उनको उगा सकते हैं। तो ऐसे पौधे और जानवर सिर्फ जंगलों में मिलते हैं। तो अगर आप जंगल ही काटना शुरू कर देंगे तो इन जानवरों और पौधों की जो हैबिटेट्स होती हैं, यानी जो रहने की जगह होती हैं, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। The extinction risk of wildlife is increased while the natural balance maintained by the wildlife is disturbed। कि जो एक्सटिंक्शन रेट होता है, अब एक्सटिंक्शन के बारे में आप सब लोगों को पता होगा कि इसका मतलब होता है नापैद हो जाना, यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाना। ऐसे जानदार जिनका कोई भी लिविंग मेंबर इस वक्त इस दुनिया में मौजूद ना हो, उसको हम एक्सटिंक्शन कहते हैं या एक्सटिंक्ट स्पीशी कहते हैं। तो अगर आप इसी तरह से उनकी हैबिटेट्स को ख़त्म करते रहें तो आपके पास एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्पीशी नापैद हो जाएगी, क्योंकि उसको रहने की जगह नहीं मिलेगी, उसको फूड नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली मरना शुरू हो जाएंगे और वो स्पीशी नापैद हो जाएगी। तो वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिफॉरेस्टेशन के असरात ये होते हैं कि उनकी रहने की जगह ख़त्म हो जाती है और अल्टीमेटली वो इस दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ तक है बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4.7 का आंसर है। यहाँ तक उम्मीद है आप सब लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरलाइन भी कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अब दोबारा हम आपके एक्सरसाइज पेज पर जाते हैं। ये हमने 4.7 किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.8। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस कैन अपीयर बाय डिफॉरेस्टेशन। कि जंगलात के कटाव की वजह से किस तरह के इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हैं वो क्रिएट होते हैं, या मौसम में किस तरह की तब्दीलियाँ आती हैं। तो इसके आंसर के लिए भी आप लोग दोबारा से पेज नंबर 53 पर आएंगे। अब बेटा आप लोग पेज नंबर 53 पर आ गए होंगे, उम्मीद है सब लोगों को पेज नंबर 53 मिल गया होगा। ये पेज नंबर 53 है और यहाँ पर बेटा अब आप लोगों को बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन इन्वायरमेंट। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4.8 का आंसर है कि डिफॉरेस्टेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है इन्वायरमेंट पर या क्लाइमेटिक चेंजेस पर। डिफॉरेस्टेशन हैज़ मैनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, इट कैन चेंज वेदर एंड क्लाइमेट। डिफॉरेस्टेशन का इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा असर होता है, क्योंकि ये किसी भी तरह का मौसम या क्लाइमेट जो है उसको तब्दील कर सकता है। रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल, कटिंग ऑफ ट्रीज लीड टू द सॉइल इरोजन एंड फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल इज लॉस्ट थ्रू this process. When forests are cut, rate of the evaporation is reduced, which results in the less rain. Deforestation decreases the carbon dioxide consumption by plant, increasing its amount in the environment. अब यहाँ तक बेटा आप लोगों को ये कह रहे हैं कि जब आप जंगलात की लकड़ी काटते हैं या जंगलात को काटते हैं तो एक तो उससे जो मिट्टी का कटाव है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, यानी मिट्टी कट जाती है जब भी वहाँ पर बारिशें आती हैं या वहाँ पर सैलाब का पानी आता है। उसके अलावा जो मिट्टी का फर्टाइल हिस्सा होता है, फर्टाइल यानी ज़रखेज़ हिस्सा जो होता है, वो भी इस प्रोसेस की वजह से ख़त्म हो जाता है या इस प्रोसेस की वजह से बह जाता है। सेकंड ये कि जंगलात की वजह से बेटा हवा में काफ़ी सारे बुखारात जो हैं वो जाते रहते हैं, पानी का रेट जो है वो हवा में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बारिशें आती हैं। लेकिन जब आप जंगलात काट देते हैं तो बारिशें कम होना शुरू हो जाती हैं, और साथ ही साथ इसकी वजह से हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आपको पता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप प्लांट्स को काट देंगे तो ज़ाहिर बात है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा होता रहेगा। दिस लीड्स टू द increase greenhouse, next page, effects and global warming।
इससे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो भी ज़्यादा हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन का आंसर है, सब लोगों ने उम्मीद है यहाँ तक अंडरलाइन कर लिया होगा। आज का काम हमारा यहीं तक था। आप लोगों ने ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स को अच्छी तरीके से याद कर लेना है और इसकी एक वीडियो बनाकर मुझे ग्रुप में भी सेंड कर देनी है। और लास्ट में बेटा हम लोगों का मैसेज ऑफ द डे है प्रेयर्स के बारे में। तो बेटा जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि मुसलमानों के लिए नमाज एक ऐसी चीज़ है जो उनकी किस्मत बदल सकती है। तो जब आप लोग घरों पर बैठे हैं तो आप लोगों ने ना सिर्फ स्टडी का ख्याल रखना है, साथ ही साथ अपने प्रेयर्स का भी ख्याल रखना है कि आप तमाम नमाज़ें बाकायदगी से अदा करें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।